हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखते हैं हम राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट 2019-20 का, है ना। ये जो ब्लूप्रिंट है और 13 जून को आपका पेपर होने वाला राजनीति विज्ञान का। 13 जून यानी आपके पास करीब 17 से 18 दिन ही है, समय आपके पास कम है और आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करना है। और आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये पता चले कि आपको किस प्रकार से स्टडी करना है। दूसरी बात, ये ब्लूप्रिंट आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी, परीक्षा बहुत होगी, शिविराल होगी और सारी जो कीज होगी आपके पास होगी। आपके क्लास टीचर ने भी आपको लिखाया होगा, क्लासरूम में आपको ब्लूप्रिंट सारा एक्सप्लेन किया होगा, बताया होगा कौन सी इकाई से कितने प्रश्न आएंगे। पर यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि किस यूनिट को कितना आपको टाइम देना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। आप सोच रहे होंगे ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है, हम देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको किस यूनिट को कितना टाइम देना है। और दूसरा, आप स्टडी स्टार्ट कर दे अभी से ताकि पेपर जो आपका होने वाला है उस स्टडी को आपको करना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका जो पेपर है वो पहले से बन चुका है। दैट मीन्स आपने जो स्टडी साल भर करी है, जिस पेपर के लिए जो प्रश्न उत्तर आपको क्लासरूम में इंपॉर्टेंट बताए गए हैं या आपने जो खुद से मेहनत करके निकाले हैं पिछले साल के पेपर से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। मतलब जिस पेपर के लिए आपने स्टडी की थी वो कोई पेपर आने वाला है, नया पेपर आपका नहीं बन रहा है। लॉकडाउन से उसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि पेपर आपका हुआ नहीं था। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है और उस स्टडी के अकॉर्डिंग ही आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लूप्रिंट 2019-20 का जो है वो हम ध्यान लगाएंगे यूनिट वाइज। देखिए मैंने यहाँ पर सारी इकाई लिख रखी है, 10 इकाई इधर लिख रखी है, कुल अंक मैंने इधर दे रखे हैं, टोटल 100 नंबर है आपके। और इकाई विभाजन भी आपका कर रखा है, किस इकाई से कितने नंबर का, 2 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के कितने आएंगे, 4 के कितने आएंगे और 5 के कितने आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इकाई से। आपको किस इकाई को कितना समय देना है वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपका समय बच जाए और किस इकाई में ज्यादा एफर्ट आपको लगाना है नंबर लाने के लिए उसका आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम पहली इकाई की बात करेंगे। पहली इकाई में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्प सही बहुविकल्प प्रश्न जो आएंगे 1 नंबर के वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इकाई 1 में से आपका 1 नंबर का आएगा। दैट मीन सही गलत, सत्य असत, सही जोड़ी, है ना, ये सारी चीजें जो है ना, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये आपका 1 नंबर का, एक इकाई से 1 नंबर का ही आएगा। 2 नंबर के आपके कितने प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के आपके आएंगे 2 प्रश्न, 2 into 2, टोटल 4 मार्क्स ये हो गए आपके। उसके बाद 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा 5 into 1, 5 into 1 मतलब 1, 5 और 4 9 और 1 10। मतलब यहाँ पर आपको इस इकाई में जो ज्यादा एफर्ट लगाना है वो एफर्ट है आपका 5 नंबर के प्रश्न में, क्योंकि एक प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा, उसमें जितने भी चैप्टर आपके लेसन है, पार्ट जितने भी है, उसमें आपको 5 नंबर की तैयारी करना है क्योंकि 5 नंबर बहुत मायना रखते हैं। बड़े प्रश्न, दीर्घ उत्तरी, निबंधात्मक। उसके बाद 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे तो आपको लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर भी ध्यान लगाना है। जैसे कई बार प्रश्न आता है जैसे आजाद कश्मीर क्या है ना, और जैसे गुजरात सिद्धांत क्या है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, आपको इन छोटे छोटे प्रश्नों पर आपको ध्यान लगाना है। तो 2 नंबर का एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव भी आप किसके पढ़ें पर एक सरसरी निगाह से आप उसको देख ले, है ना, और पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, पर इन प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर टोटल इकाई आपकी 10 नंबर की हो गई, तो इस इकाई में आपका 5 नंबर, मतलब 5 नंबर पे आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है और 2 नंबर के प्रश्नों पर ज्यादा एफर्ट लगाने की आपको यहाँ पर जरूरत है। पहली इकाई आपकी हो गई, टोटल यहाँ पर 10 अंक की हो गई। दूसरी इकाई की अगर हम बात करें, दूसरी इकाई में से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसका मतलब 1 नंबर 2 नंबर के आएंगे, इसका मतलब नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है आपको, पर समय आपको प्रश्नोत्तर जहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण उनको देना। जैसे इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 3 into 2 = 6, 3 दूना 6, 6 नंबर का यह हो गया। 2 नंबर क्या हो गया 8 और 2 नंबर के 10, टोटल इकाई आपकी होगी 10 नंबर की। मतलब आपको इसमें एफर्ट लगाना है। लघुत्तरी जो प्रश्न है, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी पे भी आप एक चीज ध्यान रखें। दीर्घोत्तरी में हो सकता है कि उसको छोटा करके पूछ ले, जैसे कि मान लो संविधान की विशेषताएं बताइए, तो ये इस तरीके से पूछ ले, संविधान की 3 विशेषताएं बताइए, है ना। दूसरी इकाई में जो भी चैप्टर रहा होगा आपका संविधान हो सकता है, अभी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आपको यूनिट वाइज सारे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको 10 यूनिट के जो वीडियो है वो अपलोड में चैनल पर कर दूंगा, तो आप उसे देखना जरूर। तो यहाँ पर 3 नंबर के 2 प्रश्न आपके आ रहे हैं, मतलब छोटे प्रश्न जो भी है, और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को भी आपको इस पे ध्यान लगाना है क्योंकि अगर मान लो दीर्घोत्तरी में 5 नंबर का आता है तो आपको 5 से 6 पॉइंट मिनिमम आपको लिखना है, 6 पॉइंट लिखना, थोड़ा दीर्घ करना है ना, शब्द सीमा।
जैसे दीर्घ उत्तरीय आपका 250 शब्द में होता है ना, तो 250 शब्द में अगर वो होता है तो उसकी शब्द सीमा भी पूरी होना जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 5 पॉइंट लिख देते हैं और छोटी छोटी लाइन लिख देते हैं और उस प्रश्न के उत्तर को पूरा कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक शर्त ये भी रखी जाती है, आपको पेपर में आगे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि 2 नंबर का प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न जो है आपको 30 शब्दों में लिखना है, तो शब्द सीमा भी आपकी पूरी होना चाहिए। फिर उसके बाद 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। अब 5 नंबर की बात करें तो 200 से 250 शब्द या 180 शब्द, जो भी शब्द बनता है, तो शब्द आपको होना चाहिए। अब कई बच्चे पूछते हैं सर कि हम शब्द गिनने की बात नहीं, एक लाइन में मिनिमम आप 5 शब्द मान लीजिए या 6 शब्द मान लीजिए। 6 शब्द अगर होते हैं तो आप करीब 12 लाइन लिखते हैं तो 72 शब्द आपके हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आप 15 लाइन लिख देते हैं या 20 लाइन लिख देते हैं तो आपका 120 शब्द पूरा हो जाता है ना। तो 120 शब्द मतलब आपको उस कॉपी का करीब 1 पेज पूरा भरना है और 1 पेज के बाद भी उसको आपको लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि आपकी शब्द सीमा भी पूरी हो जाए और आपका अंक जो दे रखा है वो अंक भी आपको पूरे मिल जाए। दूसरा, कई बच्चे मन से भी लिख देते हैं, तो मन से तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, पर आप इस तरीके से लिखें कि उस प्रश्न के अनुसार ही आपका उत्तर हो। जैसे प्रश्न में जो टॉपिक पूछ रखा है उस टॉपिक, जैसे कश्मीर विवाद या कश्मीर समस्या के बारे में पूछ रखा है तो आप कश्मीर समस्या के बारे में ही लिखें। उधर हैदराबाद की समस्या के बारे में, जूनागढ़ की समस्या के बारे में आप नहीं लिखे। तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि आप इसको शब्द सीमा भी पूरी करें। और शब्द सीमा पूरी करने के बाद आप ये ध्यान रखें कि आप उसको पॉइंट वाइज भी लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज आपको जल्दी से वो याद हो जाएगा। तो हम दूसरी इकाई की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो 2 बहुविकल्प 2 प्रश्न आपके जो है 1-1 नंबर के वहां आएंगे। उसके बाद आपका 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। मतलब यहाँ पर लघुत्तरी और अति लघुत्तरी, इन दोनों प्रश्नों पर आपको ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। लघुत्तरी और अति लघुत्तरी। दीर्घ उत्तरी में भी है तो कुछ प्रश्न आप पढ़ लीजिए, कुछ पॉइंट आप जैसे 3 नंबर का 3 पॉइंट किसी के याद कर लीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे आप देखेंगे बुक में कि वो दीर्घ उत्तरी में भी पूछ रखा है और लघुत्तरी में भी पूछ रखा है। तो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी पे आप ज्यादा ध्यान लगाए और दीर्घ उत्तरी के छोटे उसको छोटा कर ले थोड़ा। अगर वो 6-7 पॉइंट में जा रहा है तो आप उसको 3 पॉइंट कम से कम उसके लर्न कर ले। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई। तो ऐसे 3 पॉइंट आप लगभग 3 से 4 पॉइंट आप याद करें। अच्छे नंबर लाना है, बढ़िया नंबर लाना है तो आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका 10 अंक की दूसरी इकाई हो जाएगी। फिर अगर हम तीसरी इकाई की बात करें तो उसमें 1 नंबर का बहुविकल्प है और 4 और 5 नंबर का 1-1 प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरी निबंधात्मक प्रश्न जो है उस पर आपको स्टडी बहुत अच्छी करना है, बहुत जम के करना है, जम के मेहनत करना है। बड़े प्रश्नों पर आप ज्यादा ध्यान लगाएं। यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर। फिर 4 नंबर अगर आपका पॉइंट में आता है तो इस चीज को ध्यान रखें कि पॉइंट में आता है तो कई बच्चे सोचते हैं कि 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिख दिया, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखे। नहीं, आप जितने नंबर का पूछा उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखिए, ताकि क्या है उसकी, मैंने आपको बताया था वर्ड लिमिट, शब्द सीमा उसकी पूरी हो जाए। तो दोनों ही काम आपके होना चाहिए, शब्द सीमा भी पूरी होना चाहिए और आपका उत्तर भी बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। जो लिख रखा है क्वेश्चन, जो कि जिस तरीके से जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। तो 4 और 5 नंबर में आपका आ रहा है दीर्घ उत्तरी। तो यहाँ पर तीसरी उगाई पे जो एफर्ट लगाना है आपको, एफर्ट आपको दीर्घ उत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों पर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना है। दूसरा, पॉइंट आप थोड़ा ज्यादा लिखें ताकि आपको शब्द सीमा पूरी हो जाए और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। टोटल इकाई आपकी 10 नंबर की हो गई है ना। दूसरी अगली इकाई की बात करें, चौथी इकाई, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा इसमें से आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव पर भी आपको ज्यादा ध्यान लगाने की यहाँ पर जरूरत है। ऑब्जेक्टिव जो है 3 है। 3 मतलब 3 नंबर, मतलब 30 से 3 भी होता है, 57 से 100 भी होता है, 90 से 53 हो सकता है, 60 से 63 हो सकता है, 75 से 78 हो सकता है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाना है एग्जाम में, परीक्षा में, तो यहाँ पर हम इन सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान लगाना होगा। चौथी इकाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स, बहुविकल्प प्रश्न। 1-1 नंबर के सही गलत आ सकता है, सही जुड़ी आ सकती है, 70-70 31 जो भी XYZ जो भी पूछ सकता है। तो आपको 4 इकाई के जितने भी पार्ट उसके बहुविकल्प अच्छे तरीके से याद कर लेना है। दूसरा, इसमें 4 और 5 नंबर का वही मैंने कहा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। 4 और 5 मतलब 9 नंबर बहुत मायना रखते हैं। और कई पार्ट तो आपके ऐसे इसमें ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, मतलब प्रश्नों की संख्या कम है और आपको जल्दी से याद हो जाएगा, है ना। और चौथी इकाई में सिर्फ एक ही आपको पूरा चैप्टर दे रखा है। चौथी इकाई में से निरक्षरता दे रखा है ना। और उसके बाद नक्सलवाद दे रखा है, क्षेत्रवाद दे रखा है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं। चौथी इकाई जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी है
और इंटरेस्टेड है, आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। निरक्षरता की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि वर्तमान समय लोकतंत्र के समक्ष बड़ी चुनौती निरक्षरता है, इसको स्पष्ट कीजिए। निरक्षरता लोकतंत्र के विकास में किस प्रकार बाधक है, ये बताइए। नक्सलवाद का जन्म कहाँ हुआ, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त निबंध लिखिए। बहुत सारे प्रश्न है, आगे की वीडियो में हम इसको भी और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर चौथी जो इकाई है उसमें 4 और 5 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसा कैसे, अगर हम देखें 5वीं इकाई में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है ना, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा देखें जरूर, है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम पढ़ ले। पर वहां पर वही बात, चौथी और 5वीं इकाई में आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, चौथी और 5वीं इकाई में 4 नंबर 5 नंबर, देखिए आप तीसरी इकाई, चौथी इकाई और 5वीं इकाई, 3 4 5, और उसके बाद आप छठी इकाई में भी देखिए वो भी कंडीशन है। पर चौथी इकाई इस तरीके से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव भी है, यानी, और ये देखिए सबसे बढ़िया क्या है, ये 12 नंबर की है, ज्यादा नंबर की है। तो जहां तक मेरा मानना है, मेरी जो सलाह है आप लोगों को, मेरी जो एडवाइस है, वो चौथी इकाई को आप बहुत जल्दी कंप्लीट करें और अच्छे से कंप्लीट करें, और इसको आपको ज्यादा समझ लेना चौथी इकाई को, क्योंकि चौथी इकाई में 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 4 और 5 का प्रश्न, 4 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न है, और दूसरा 12 नंबर की इकाई है। यहाँ से आप बहुत ज्यादा कवर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो इस इकाई को सबसे पहले आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव, 4 और 5 नंबर का प्रश्न। उसके बाद 5वीं इकाई में एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आप सरसरी निगाह से देखें, याद रखें, वैसे भी वो आपको याद रह जाएंगे, है ना। 4 और 5 नंबर का यहाँ हो जाएगा। छठी इकाई वही 4 और 5 नंबर, छठी इकाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जितना भी दिख रहा है, ये दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर ये आपको कौन कौन सी इकाई ज्यादा, 3 4 5 6, इन इकाई पर ज्यादा ध्यान लगाना आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर की संख्या ज्यादा है, प्रश्न उत्तर ज्यादा है, इजी भी है, सरल भी है। कुछ इकाई ऐसी है कि आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, आप जल्दी से याद कर लेंगे। और रिवीजन ही तो करना है ना, क्योंकि आपने साल भर उसकी स्टडी कर ली है। जो क्लासरूम में बैठकर जो बच्चा पढ़ा है, उसने दिमाग अपने मन से बैठकर उसने पढ़ाई करी है। जब टीचर पढ़ा रहा और जब उसने जो एक्सप्लेन कर रहा बोर्ड के ऊपर या किताब में या कॉपी में, जहां से भी वो एक्सप्लेन कर रहा, और जब उसका ध्यान, उसका आई कांटेक्ट टीचर के समझाने के ऊपर था, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी हो चुकी है। उसको सिर्फ एक बार मेमोराइज करना है, याद करना है, रिवीजन करना है, बाकी उसकी तैयारी तो पहले से है। आलसी ना बने, जल्दी से जल्दी अच्छी तैयारी करें। खाली आपको किताब उठाकर 2 से 3 दिन मन लगाकर पढ़ना है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप कंटिन्यू अगर बैठ जाएंगे तो वापस आपको पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। मुझे मालूम है अभी सब बच्चों का मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, क्योंकि आपका ये 12वीं आपकी क्लास जो है आपका डिसाइड करेगी, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो बातें तो बहुत सारी है, पर अभी हम इस पे ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो इकाई है 1 2 3 4, मतलब 3 4 5 6 इकाई बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, इन पर ज्यादा एफर्ट आपको लगाना है। चौथी इकाई पर भी ज्यादा एफर्ट लगाना है। अब हम 7वीं इकाई पर आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 7 8 9 10, ये देखिए यहाँ पर आप 7 8 9 4 8 12 16 नंबर, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते। जो बच्चा पढ़ने में वीक है, कमजोर है, प्रश्न उत्तर ज्यादा याद नहीं हो रहे, तो उसको क्या करना है, उसको 7 8 9 10 के ऑब्जेक्टिव रटना है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किताब में से ही आएंगे। 3 या 4 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आपके पाठ के अंदर से आएंगे, जो अलग से दिए हुए रहेंगे। पर 95-96% आपके ऑब्जेक्टिव जो किताब में दे रखे हैं, जो सही गलत दे रखे हैं, जो सही जोड़ी दे रखी है, जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, जो सत्य सत्य दे रखे हैं, जो एक शब्द दे रखा है, उसी में से, जैसे मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगा शिवलाल अग्रवाल की जो बुक है उससे आप देखें, है ना, बहुत अच्छी बुक है। राजनीति शिवलाल, गवर्नमेंट ने भी अच्छा इसको प्रमोट किया है, इसको आप देखें और इसी से आप पढ़िए। इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, और इसमें पीछे सन भी दे रखे हैं ना, कौन सा सन में कौन सा ऑब्जेक्टिव आया, प्रश्न उत्तर आज से 2015 में आया हुआ है ना, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं इस बुक को आपको प्रमोट करूंगा, आप इसको थोड़ा देखें। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 8 9 10, जो बच्चा कमजोर है, जिसको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे तो प्रश्न उत्तर पहले भी नहीं पढ़ा, अभी भी मौका है। वो बच्चा जो पास भी नहीं हो पा रहा है, या ऐसा लग रहा है उसने स्टडी नहीं करी, मर्डर गश्ती करी, शैतानी करी, कोई बात नहीं। टीचर्स के लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हो गया। जितना आपने समय गवा दिया, व्यर्थ गवा दिया, कोई बात नहीं, पर अब आप थोड़ा अपने भविष्य के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति चिंतित होइए कि कितनी मुश्किल से आपको वो पढ़ा रहे हैं। तो आप उनके लिए कम से कम, अपने भविष्य के लिए कम से कम, उनके लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए 4 4 4 4, यहाँ पर 16 नंबर की इकाई आपकी ये हो रही है। मतलब आप 16 नंबर इन्हीं इकाई में से ऑब्जेक्टिव पढ़कर कवर कर सकते हैं। ये सारी इकाइयां कौन कौन सी इकाई, 6 7 8 9 10, देखिए आप 4 4 4 4,
सॉरी छठी नहीं आ रही, 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये 4 ही गई, ये 4 नंबर की 16 नंबर आपके यहाँ पर हो रहे हैं। 16 नंबर, अगर 16 में से आपके 14 नंबर भी आ जाते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव में से, तो 14 नंबर तो आधे तो आप यहीं पास हो गए। और कुछ स्टडी आप इसमें कर लेते हैं तो ये कितने नंबर की कई हो रही है, 10 और 10 20 और 2 22, 22 और 10 32, 32 और 10 42, आपकी स्टडी कितनी हो गई है, 40 10 50, 50 और 56 नंबर की स्टडी है। तो 56 में से आधे नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हैं, 33 से 35 नंबर। ऐसा नहीं 33 से 35 नंबर लाना नहीं, जिन बच्चों को अभी समय नहीं है, पहले गलती हो गई, वो पढ़ नहीं पाए, क्लासरूम में टीचर्स को समझ नहीं पाया, उन्होंने टीचर पढ़ा रहे थे और उन्होंने ऐसे ही साल भर निकाल दिया, लेकिन उनके लिए अभी भी मौका है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी वो इन इकाइयों पर अगर स्टडी कर लें तो श्योरिटी से कह सकता हूँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, श्योरिटी से कह सकता हूँ कि बच्चे आराम से राजनीति विज्ञान के पेपर में निकल जाएंगे। जनरल प्रमोशन नहीं होने वाला है, 10th का हो गया लेकिन 12th का नहीं होने वाला है, तो आप थोड़ा इस स्टडी पर ध्यान लगाएं। हम सातवीं इकाई की बात करते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ये भी इसमें फायदा, जो बच्चे अगर थोड़े से वीक है ये भी इसमें फायदा, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। छोटा प्रश्न है, आराम से छोटे छोटे प्रश्न आप याद कर ले, इसमें भी 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है, छोटे छोटे प्रश्न, अति लघुत्री लघुत्री के छोटे छोटे प्रश्न याद कर ले तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे के पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, मैंने अभी इसमें क्या ऑब्जेक्टिव के नंबर ही जोड़े थे, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसके टोटल नंबर नहीं जोड़े, तो आप इसमें ध्यान लगाए थोड़ा। तो यहाँ पर 2 नंबर का, ये भी आप इस पे छोटे छोटे प्रश्नों पर ध्यान लगाए। ये 4 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न, ये भी छोटा ही है एक तरीके से। आप देखिए दीर्घोत्तरी के 4 से 5 पॉइंट याद कर लें, नहीं होता तो 3 कर ले कम से कम। पर जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में उनको पता है कि हमको सब कुछ आने वाला, तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट याद करें, है ना। ये वाली सारी चीजें करें, ये एक इकाई हुई। उसके बाद 7 8 की बात मैंने कर ली, फिर उसके बाद 9 की बात करते हैं। तो 2 प्रश्न 3 नंबर के आएंगे सीधा यहाँ पर, 2 3 नंबर का। अब ये यहाँ पर आया था दूसरी इकाई में, उसके बाद सीधा 9वीं इकाई में आ रहा है। तो 2 प्रश्न आपके 3 नंबर के हैं, 3 into 2 = 6। 3 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर आने वाला है आपके लिए। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, ये भी आप याद कर सकते हैं, छोटे प्रश्न आसानी से याद होते हैं। बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते, उसको डिटेल में नहीं लिख पाते हैं, बड़ा होता है, कहीं कहीं पॉइंट नहीं होते। जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या वाला जो प्रश्न है, उसमें पॉइंट आप बनाने की कोशिश करेंगे और बनेंगे नहीं, लेकिन उसका आप जैसे 10th लेवल का भी एक आंसर है, सामाजिक विज्ञान में से भी आप उसको ले सकते हैं, तो अच्छे से याद हो सकता है। उसको आप पढ़े, डिटेल में पढ़े, समझे, रटना नहीं है, समझे आप। और दूसरा, अपनी बुक में से भी बहुत सारा मटेरियल उसमें से निकाल के आप लाइनें लिख लें, जहां जहां जो जिस ईयर में जो जो समझौते हुए हैं, जिस ईयर में जो जो विवाद हुए, वो सारी चीजें लिख लें। वो लिख कर आप उसको एक आइडियल आंसर बना ले, तो आपका 2 से 3 पेज का आंसर बन जाएगा। उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। जैसे आजाद कश्मीर वाला भी आप उसमें लिख सकते हैं, है ना। और जो भी लेटेस्ट में पुलवामा हमले हुए हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, विवाद के रूप में लिख सकते हैं। उनकी जो वार्ताएं हुई, बात हुई, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो दूसरा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। और इधर से और कुछ भी नहीं है। लास्ट इकाई 10वीं इकाई है ना, जो वैश्वीकरण भूमंडलीकरण, बहुत अच्छी इकाई है, बहुत इंटरेस्टेड इकाई है, अच्छे तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं ना। कई बच्चे बोलते हैं सर ये आधुनिकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं मेरे अगले वीडियो में आपको भूमंडलीकरण को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10वीं इकाई में आपका जो 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया आ जाएंगे यहाँ पर, आप 4 नंबर के। उसके बाद 4 नंबर का एक यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है इस इकाई पर। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, पूरे तरीके से आपने देखा होगा। ये देख रहे हैं आप बीजू इकाई, बाकी इकाई सारी पढ़ना है। टोटल आपके 100 नंबर का प्रश्न हो गया, है ना। 100 नंबर का प्रश्न आना है, 100 नंबर का जो पूरा पेपर हो रहा है, 100 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। दूसरा, ये चीज आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ब्लूप्रिंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है, आपको एफर्ट कहाँ लगाना है। जो सर्कल दिख रहा है ना, आपको इस पे ज्यादा एफर्ट लगाना है, या ऑब्जेक्टिव पे एफर्ट लगाना है, क्वेश्चन आंसर पे एफर्ट ज्यादा लगाना है, ये है तो आपको कंप्लीट करना है क्रॉस होने के लिए, पार होने के लिए। और बाकी अच्छे नंबर अगर लाना, तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपको पूरा मटेरियल जितना भी दिख रहा है, जितनी भी स्टडी दिख रही है, सारी स्टडी आपको इस पे करना है। दूसरा, मैं क्लासरूम में भी बच्चों को बोलता रहता हूँ, जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है कि मान लो अगर लॉन्ग आंसर आप लिखते हैं, तो लॉन्ग आंसर को किस तरीके से लिखना है। लॉन्ग आंसर मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि अगर लॉन्ग आंसर लिखना है, जैसे 5 नंबर का 4 नंबर का है, तो उसकी एक प्रस्तावना जैसा आप उसको शुरू में स्टार्टिंग लिखिए, प्रस्तावना जैसे उसको आप जरूर लिखिए। तो इससे जो एग्जामिनर होता है बहुत अच्छा प्रभाव जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो प्रस्तावना जैसे आप उसकी डिटेल बनाए, जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 हमारा देश जब आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा और बहुत सारी रियासतें जो थी उनका विलीनीकरण हो गया। लेकिन 3 रियासतें थी, जिसमें से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद।
और जम्मू कश्मीर रियासत के विलीनीकरण की समस्या आपसे तब तक चली आ रही है और एक विवाद का विषय बना हुआ और अभी तक इस समस्या का हल नहीं होता। जम्मू कश्मीर की समस्या की प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना के बाद फिर आपके जो पॉइंट आते हैं, पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप आखिरी में आए सीधे तो आप उपसंहार जरूर लिखें। ये लिखना नहीं है, प्रस्तावना नहीं लिखना है। प्रस्तावना मतलब आपको प्रस्तावना लिखना नहीं है, आपको हेडिंग एक स्टार्ट करना है। उपसंहार लिखना नहीं है, आपको लास्ट में सुनना है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं, इस बुक में आप शीला लगाम में देखिए, चाहे परीक्षा बोर्ड में देखिए, नवोद में देखिए, इस तरीके से उसकी स्टार्ट होगी और एंड भी होगा। तो निष्कर्ष रूप में उपसंहार क्या लिखे, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है। आप इस तरीके से देखिए, लिखिए और फिर जैसे मैंने अभी आपको हेडिंग बताई थी, इंट्रोडक्शन बताया था, उसी तरीके से आप निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। दोनों देशों की सरकार इसके लिए बहुत ही प्रयासरत है, परंतु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है और वर्तमान में भी ये ज्वलन समस्या बनी हुई है। आपका निष्कर्ष हो जाएगा, आपकी हेडिंग हो जाएगी और बीच में आपका कंटेंट हो जाएगा, जो पॉइंट आप 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप लिखते हैं। आइडियल आंसर बन जाएगा 5 आउट ऑफ 5 गारंटी। गारंटी क्या ले सकता हूँ, जितने अच्छे तरीके से आप लिखेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका ये सारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूनिट वाइज सारे पेपर, सारे जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर होने वाला 13 जून की तारीख, आज से ही, फ्रॉम टुडे, आज से स्टडी आप स्टार्ट कर दे ताकि आप इस तरीके से स्टडी हो जाए। इस वीडियो को आप थोड़ा सा 2-3 बार 3-4 बार और देख लें ताकि आपको मालूम पड़ जाए। दूसरा, मैंने यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दिया 9039310316। किसी इकाई में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी इकाई में समझ में आपको समस्या आ रही है, कोई प्रश्न ऐसा है जिससे आपको समस्या आ रही हो, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप में पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी मैं समस्या का सॉल्यूशन कर सकूं और आपको मैं वापस वो नया वीडियो भेज सकूं। ठीक है, तो आप अपने पेपर की तैयारी करिए और पेपर की तैयारी करने के बाद अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से स्टडी करिए और आगे की क्लास में प्रोवाइड हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देश का, सभी का नाम आप रोशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।